Yes, good morning class 6. In our previous lectures, we have already studied about line segment, ray, and in this particular topic, which is curves, we are going to study what are closed curves, what are open curve, and what are polygons. Okay, so let's begin. Children, you must have a scribble when you were young in your copy like this. Okay, some must have drawn like this. Okay, is that clear? इस तरह की आपने रैंडम इमेजेस जब आप छोटे रहे होंगे तो अपनी कॉपीज पे बनाई होगी, ठीक है। तो इन सारी इमेजेस को, इन सारे फिगर्स को जिनको आपने विच यू हैव मेड विदाउट यूजिंग योर पेंसिल, विदाउट यूजिंग अ स्केल और एनीथिंग लाइक दैट, आपने बिना पर्पस के रैंडमली अपनी कॉपीज पे जब हम छोटे रहा करते थे तो ऐसे ड्रॉ किया होगा। ओके, ठीक है। तो इन्हीं सारे फिगर्स को जो हम किसी बिना किसी मेजरमेंट के विदाउट एनी स्केल बनाते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज कर्व्स, ठीक है। विच आर नॉट स्ट्रेट, कि जैसे आप देख रहे हो कि इसका कोई मतलब कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, हमने कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर दिया, तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर कर्व। बट इन मैथमेटिक्स अ स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इट इज ऑल्सो अ कर्व। मैथ में जो स्ट्रेट लाइन होती है इज ऑल्सो अ कर्व। Okay, so this is the important thing which you have to keep in your mind कि यूजुअली जो कर्व्स होते हैं हम उनको स्ट्रेट लाइन में कैटेगराइज नहीं करते, बट इन मैथमेटिक्स जो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा मैंने फिगर 4 में ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग कर्व कहते हैं। इट इज स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। यूजुअली आप कर्व्स को क्या कहते हो, जिनकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जिनकी कोई मेजरमेंट नहीं होती ठीक से, बट इन मैथमेटिक्स आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। इज दैट क्लियर? ओके, now moving on, we will study what are simple curves. So curves are nothing but simple random figures which you draw without using your scale. Okay, now we are going to see what are simple curves. Simple curves. Curves we have already done, now we will be seeing simple curves. So children, जैसा मैंने ये ड्रॉ किया था, एक दिस इज अ कर्व, ठीक है, और एक ये इस तरह का कोई कर्व है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला कर्व है इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड कर्व। हाउ? जो ये फर्स्ट कर्व है इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया, सेकंड वाले कर्व ने क्या किया है, अपने आप को ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसा कुछ क्रॉस कर दिया, ठीक है। जो फर्स्ट वाला कर्व है वो हमारा क्या है, एक सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट वाला कर्व है इट हैज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो व्हाट आर सिंपल कर्व्स? सिंपल कर्व्स आर दोज कर्व्स व्हिच डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स। जो कर्व्स खुद को क्रॉस नहीं करते, ठीक है, खुद को काटते नहीं है, they are called as simple curves. So what is a simple curve? It is a curve which does not cross itself. It is a curve which does not cross itself. Okay children, as you can see in this figure, this curve has, इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, this point has the curve has started from this point and it has gone to this point, ठीक है। बीच में इसने कहीं भी ये कर्व ऐसा क्रॉस नहीं हुआ। So what are simple curves? Simple curves are those curves which does not cross itself. सिंपल कर्व ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, बट किसी भी पॉइंट पे अगर वो एक दूसरे को अपने आप को ही कट करेंगे देन दे विल नॉट बी अ सिंपल कर्व। इज दैट क्लियर क्लास 6? सो सिंपल कर्व्स आर दोज कर्व्स व्हिच डज नॉट क्रॉस व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। राइट हियर क्रॉस, ओके, व्हिच डज नॉट क्रॉस itself. When a curve does not cross itself, it simply means it is a simple curve, ठीक है। बिना कोई क्रॉसिंग के अगर हम कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, that curve is known as simple curve. Moving on,
Now we will study about closed curves and open curves. What are closed curves and what are open curves? Closed curve and open curve. Okay children, so try to understand the difference between these two curves. For example, this is a curve and this is a curve. You can see the difference between these two curves. इस first figure में, in this figure जहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू किया था हम वहीं पे दोबारा आके पहुँच गए. ठीक है, हमने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया था, हमने ये कर्व बनाया और वापस हम कहाँ आके मीट हुए, इसी पॉइंट पे. यानी जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था हम वापस उसी पॉइंट पे आके मिल गए. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फिर यहाँ से ड्रॉ करते करते उसी पॉइंट पे वापस आके मिल गए. ठीक है, तो जो हमारा जो कर्व हमने ड्रॉ किया था वो क्लोज हो गया. यहाँ से आप कोई ओपनिंग नहीं देख रहे हो, इस पूरे फिगर में आपको कोई ओपनिंग दिखाई नहीं दे रही. इज दैट क्लियर? क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पे आके रुक गए. तो इस फिगर में कोई ओपनिंग नहीं है, इस कर्व में देयर इज नो ओपनिंग. बट इन द अदर फिगर वी कैन सी दैट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से कर्व ड्रॉ किया और हम यहाँ पे आके रुके. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट ये हो गया. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, एंड क्लियरली वी कैन सी दैट दीज टू पॉइंट्स आर नॉट मीटिंग. ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, और ये जो फिगर है क्या है, ये कर्व है क्या है, ओपन है. दिस कर्व इज ओपन, सो वी कैन से दैट इट इज एन ओपन कर्व. एंड व्हाट आर क्लोज्ड कर्व, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीट करे और उस पूरे कर्व में कोई ओपनिंग ना हो. That curve is called as closed curve, and the curve in which the starting point is not meeting the ending point, and we can see the opening. That curve is called as open curve. As the name is suggesting itself, अगर closed लिखा है curve के आगे, that means कि उसमें कोई opening नहीं होगी. वो closed, वो पूरी तरीके से बंद होगा. Closed simply means बंद. ठीक है, तो अगर closed curve को कहा गया तो that means that curve has no opening, उसमें कोई opening नहीं है. Is that clear? सो और उसका जस्ट ऑपोजिट होगा ओपन. ओपन मीन्स होता है खुला हुआ. तो जैसा आप ये देख रहे हो खुला हुआ कि कर्व कौन सा होगा जिसमें ओपनिंग होगी. ठीक है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं करेंगे, दैट कर्व विल बी कॉल्ड एज एन ओपन कर्व. सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व एंड दिस इज एन ओपन कर्व. ओके, I am repeating it again. Closed curves are those curves जिनके starting points और end point meet करते हैं और उनकी कोई उस curve में कोई opening नहीं होती. But in case of open curve जो starting point है और ending point है वो meet नहीं करते and it has an opening. Okay, so by now we have learned about curves. What are curves? Curves are nothing but random lines जिनको आप draw करते हो without any measurement and without using your scale. But in mathematics, since we are studying math, a straight line is also called as a curve. एक straight line भी आप draw करते हो simple, उसको भी हम लोग एक curve बोलते हैं. This we have studied. The next thing which we have studied was what are simple curves. तो जो curves अपने आप को cross नहीं करते, ठीक है, अपने आप को काटते नहीं हैं, वो curves कौन से curves कहलाते हैं? That curves are called as simple curves. Those curves which does not cross itself, अपने आप को खुद cross नहीं करते, that curves are called as simple curves. The next thing which we have studied up till now is what are closed curves and what are open curves. So as the name is suggesting, जिस curve में कोई opening नहीं होती, that are called as closed curves, and the curves which are open are called as open curve. इनमें opening होगी क्योंकि इनके end points जो हैं they are not meeting each other. ठीक है, now the next thing is we all know tennis, सबने देखा होगा टेनिस कोर्ट.
टेनिस कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है, इट इज लाइक दिस, इस तरह का कुछ दिखाई देता है टेनिस कोर्ट। बेटा म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अगर हमारी कॉक या टेनिस बॉल कोर्ट के बाहर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटसाइड। अगर हमारी बॉल कोर्ट के अंदर गिरती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनसाइड, ठीक है। और अगर बॉल यहाँ पे गिर गई तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। तो टेनिस कोर्ट का एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसमें हमें तीन चीजें दिखाई देती हैं। अगर हमारी जो टेनिस बॉल है वो बाहर गई कोर्ट के तो देन वी से दैट इट इज एन आउटसाइड, उसके पॉइंट्स नहीं मिलते। और अगर टेनिस बॉल जो है कोर्ट के अंदर ही है तो उसे हम कहते हैं इनसाइड। और एक थर्ड कंडीशन होती है जब आपकी बॉल या कॉक एनीथिंग यू कैन से जो आपके जो ये पार्टीशन होता है उस पर अगर गिरती है तो जो नेट होता है उस पर गिरती है तो वी से दैट इट इज ऑन दी डिवाइडिंग पार्ट, ठीक है, जो दोनों कोर्ट्स को डिवाइड करती है। अगर आपकी टेनिस बॉल या बैडमिंटन कॉक इस पे गिरती है तो हम वी से दैट इट इज ऑन दी नेट, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यही तीनों पॉइंट्स को अब हम अपने कर्व्स में ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ दीज 3 पॉइंट्स इन आवर कर्व्स। So mathematics, as you can say, is very closely related to our life. Let's say this is a curve, ठीक है, this is a closed curve. This figure is a closed curve क्योंकि इसमें there is no opening. This figure is a closed curve. Why? Because there is no opening in this figure. Suppose we take a point here. Let us name it as point A. And point. Let us take another point here. We name it as point B. And another point on the curve, which is named as point C. So हमने जैसा देखा था कि एक टेनिस कोर्ट में जो point कोर्ट के बाहर था, it was named as outside. Okay, it was named as outside. जो कोर्ट के अंदर पॉइंट था, it was named as inside. और जो बाउंड्री पे, जो बीच के डिवीजन पे आपकी जो कॉक थी या टेनिस बॉल थी, हमने देखा था अगर वो गिरती है तो जिसे इट इज ऑन दी बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री इज किनारा, बाउंड्री मीन्स किनारा, ओके, इट इज ऑन दी बाउंड्री। क्लियर क्लास? सो जैसा हमने एग्जाम्पल देखा था एक टेनिस कोर्ट का, वैसा ही हमने एक अपना कर्व बनाया है। ठीक है, we have drawn a closed curve here and this point A is outside the curve, point B is inside the curve and point C is on the curve. Clearly you can see that जो ये curve है ये close है, ठीक है, it has no opening. So we have taken point A outside the curve, point B inside the curve and point C on the boundary of the curve. Is that clear? Now ये वाला पार्ट है द इंटीरियर पार्ट, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व है, दिस यू कैन से, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है इंटीरियर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज रीजन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज रीजन। सो वी कैन सी दैट द रीजन हैज इंक्लूडेड द इनसाइड पार्ट एंड द पार्ट ऑन एंड द पॉइंट ऑन द बाउंड्री। जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन बनाया है विद yellow color, we will say that it is the region of that figure. This shaded part is the region of that figure. Why? Because जो हमारा कर्व है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया जितना भी है कर्व के अंदर वाला पार्ट है वो आपका रीजन कहलाएगा। एंड द रीजन विल इंक्लूड पॉइंट बी एंड पॉइंट ऑन दी बाउंड्री। पॉइंट जो आउटसाइड है, अगर जैसे हमारी जो टेनिस बॉल है, अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, अगर वो कोर्ट के बाहर जाती है तो क्या हम उसके
पॉइंट को इंक्लूड करते हैं? नहीं, हम उसके पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते। उसी तरीके से कर्व में आप कौन से पॉइंट को इंक्लूड करोगे? जो कर्व के अंदर होगा या कर्व की बाउंड्री पे होगा। ओके, we will include all those points which are inside the curve and on the boundary. So region की क्या definition हुई? Region, what is a region? Region में हम वो points include करते हैं which are inside the curve and on the boundary of that curve. दो points include होते हैं which are inside and on the boundary. जो outside है उसको हम लोग include नहीं करते. We don't include that point which is outside the curve. So what is a region? The interior of the curve, इंटीरियर मतलब बेटा अंदर वाला पार्ट, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री, द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर with its boundary is called as region, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एज रीजन। ओके, सो हमने रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे विच आर इंटीरियर ऑन द विच आर इंटीरियर ऑफ द कर्व एंड ऑन द बाउंड्री। जो पॉइंट्स कर्व के इंटीरियर में होंगे, इनसाइड होंगे, ठीक है, और जो पॉइंट्स बाउंड्री पे होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी रीजन ऑफ द कर्व। जो पॉइंट आउटसाइड है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेट अस सी इट अगेन। हमने ये कर्व बनाया, दिस इज एन क्लोज्ड कर्व, ठीक है। हमने यहाँ पॉइंट लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी इज हियर एंड पॉइंट सी इज हियर। सो द रीजन, जो रीजन, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज ये वाला रीजन, ठीक है, दिस। जो पॉइंट सी है इट इज आउटसाइड दी कर्व। अगर कर्व के आउटसाइड है तो सिंपली उसको हम लोग रीजन में नहीं इंक्लूड करेंगे, इट विल बी आउटसाइड दी रीजन। ओनली पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी इनसाइड द विल बी पार्ट ऑफ दैट रीजन। इज दैट क्लियर? पॉइंट ए को इंटीरियर कहते हैं, पॉइंट सी को एक्सटीरियर कहते हैं। पॉइंट ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट ए इज कॉल्ड एज इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इंटरनल, इनसाइड, और पॉइंट सी इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ए इज कॉल्ड एज इंटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट बी इज ऑन बाउंड्री। पॉइंट ए को बेटा आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पॉइंट ए इज कॉल्ड एज इंटीरियर पॉइंट। व्हाई? बिकॉज इट इज इनसाइड। आई एन को याद रखना आप, आई एन मीन्स इनसाइड, तो पॉइंट ए इज इंटीरियर और उसका ऑपोजिट होता है एक्सटीरियर। आउटसाइड को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर। यहाँ पे आप आउटसाइड लिखो, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब होता है आउटसाइड और इंटीरियर पॉइंट का मतलब होता है इनसाइड एंड पॉइंट बी इज ऑन बाउंड्री। सो द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एज रीजन। तो ये जो पार्ट मैंने शेड किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रीजन। ओके, नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज पॉलीगन। बेटा द वर्ड पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है, पॉली मीन्स बहुत सारे। तो बहुत सारी लाइंस से जो यूज करके हम फिगर बनाएंगे, बहुत सारे लाइन सेगमेंट से यूज करके फिगर जो बनाएंगे उसको हम लोग पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी। सो हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स को, द फिगर विच विल बी ड्रॉन बाय यूजिंग मैनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज पॉलीगन। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी बस, बट मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिखेंगे, लेट्स सी। Now we are going to study polygon.
ठीक है। पॉलीगन जैसे ये एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन ए बी सी डी एंड ई. So this is a figure which is there in front of you. This is a polygon, and why this is called as polygon we will see right now. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉलीगन होने के लिए उसको एक क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. सिंपल हमने क्लोज्ड कर्व पढ़े हैं जो खुद को क्रॉस नहीं करती. पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड curve. What it is a simple closed curve. Second thing is that it is made up of many line segments. As you can see, point E से लेकर point D तक एक line segment है. Point A से लेकर E तक is another line segment. AB is a line segment. BC is a line segment and CD is a line segment. और दूसरी चीज this figure is closed. Another thing is that it is a simple curve and closed. Simple curve क्यों? क्योंकि एक कोई भी जो लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है. दूसरी चीज हमने देखी कि ये क्लोज्ड होनी चाहिए. द फिगर इज क्लोज्ड, कोई ओपनिंग नहीं है इसमें. सारे एंड पॉइंट्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. देयर इज नो ओपनिंग इन दिस फिगर एंड दिस फिगर इज नॉट क्रॉसिंग ईच अदर. सो पॉलीगन शुड बी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लाइंस, मेड अप ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट. सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है पॉलीगन. मेड अप of line segment, made up of line segment. ठीक है. सो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन में सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. सिंपल कर्व हमने पढ़ा है जिसमें जिस कर्व की लाइंस खुद को क्रॉस नहीं करती, दैट कर्व इज कॉल्ड एज सिंपल कर्व. क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जिसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है. ठीक है. सारे एंड पॉइंट्स आर मीटिंग ईच अदर. कोई ओपनिंग नहीं है इस फिगर में. नेक्स्ट थिंग इज दैट पॉलीगन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट्स. पॉलीगन जो होता है इट इज स्ट्रिक्टली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. आपको इसमें कोई कर्व नहीं दिखाई देंगे. जैसे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बी सी इज अ लाइन सेगमेंट, सी डी इज अ लाइन सेगमेंट, डी ई इज अ लाइन सेगमेंट. सो इन दिस फिगर there are many line segments. ठीक है. AB is a line segment, BC is a line segment, CD is a line segment and DE is a line segment. EA is also a line segment. Clear children? तो आप देख रहे हो जो ये closed figure है it is entirely made up of line segments. ठीक है. तो पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होती है? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है. सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. इट शुड बी क्लोज्ड एंड इट शुड बी अ सिंपल कर्व. ओके. नाउ दिस वी हैव लर्न. अभी तक हमने क्या पढ़ा पॉलीगन में? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. इस तरह से एक क्लोज सिंपल फिगर मिलेगा, कर्व होगा और जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ. अब इस फिगर के बारे में भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है. ठीक है. जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इनको हम एक अलग नाम से, दे आर कॉल्ड एज साइड्स, एजेस. एक बहुत सिंपल सा कर्व देखते हैं. बेटा वेट. ठीक है. ये हम सब जानते हैं व्हाट इट इज. इट इज अ रेक्टेंगल. इट इज अ रेक्टेंगल. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. ये रेक्टेंगल सबको दिख रहा है? इस हाँ. ओके ओके. म्यूट योरसेल्फ. ओके बेटा म्यूट योरसेल्फ. ठीक है. AD here is a rectangle और this is a closed simple closed curve. Why it is simple? क्योंकि इसमें कोई भी जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है. So it is simple. It is closed because it has no openings. सारे एंड पॉइंट्स जो है एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. ठीक है. And it is made up of line segments. यहाँ पे कौन सी लाइन सेगमेंट्स हमें दिख रही है? AB is a line segment,
ठीक है। ए बी अगर आप इस पूरे फिगर को हाइड करो तो आपको सिंपल ए बी क्या दिखेगी, एक लाइन सेगमेंट दिखेगी। बी सी जो है वो भी एक लाइन सेगमेंट है। सी डी है, इट इज अनदर लाइन सेगमेंट, एंड बी ए या ए डी। ठीक है, आपको इसमें और भी लाइन सेगमेंट मिलेंगे पर मैं उसको लिख नहीं रही। जैसे हमने ए बी को लाइन सेगमेंट लिखा है, आप बी ए को भी लिख सकते हो, बी सी को भी लाइन सेगमेंट लिख सकते हो, डी सी को भी लाइन सेगमेंट नेम कर सकते हो, डी ए को भी लाइन सेगमेंट नेम कर सकते हो, बट मैं अभी उसको लिख रही हूँ। ठीक है, so as you can see that this figure is entirely made up of line segment, it is simple and it is closed, so it is a polygon। अब हमें पॉलीगन में दो कुछ नई चीजें भी पढ़नी है। सो पहली चीज जो हम पढ़ेंगे इट इज कॉल्ड एज साइड्स। ठीक है, जो ये आप लाइन सेगमेंट्स देख रहे हो बेटा, द लाइन सेगमेंट्स बाय joining which we have got this figure, they are called as line sides। इस पूरे फिगर की साइड्स क्या है, ये किनारे वाली जो देख रहे हो, बाउंड्री जो देख रहे हो, दीज आर व्हाट, दीज आर दी साइड्स ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो साइड्स क्या होंगे, इसमें साइड हो गई ए बी, AB, BC, CD and DA. These are what? These are the side of this figure. AB, BC, CD and AD. These are what? These are the sides of this polygon. जिन sides को, जिन line segments को जोड़ करके हमें polygon मिलता है, they are called as the sides of the polygon। ए बी लाइन सेगमेंट को हमने BC से जोड़ा, BC लाइन सेगमेंट को वी हैव जॉइंड विद CD एंड DA इज अगेन जॉइंड। तो जिन लाइन सेगमेंट्स को जॉइन करके हमें एक पॉलीगन मिलता है, दैट लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, दे आर कॉल्ड एज साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। So the line segment forming the polygon are called as sides of that polygon। So ये सारे A B B C C D सब क्या है, these are what, these are the line segments। Now what are vertices? वर्टिसेस क्या है, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट, एज यू कैन सी जो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, यहाँ पे ए बी इज, यहाँ पे यहाँ से लाइन सेगमेंट ए शुरू हो रहा है, ए बी बन रहा है, ए डी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, और ए डी हमें एक लाइन सेगमेंट, जिस पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट शुरू होते हैं। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए डी लाइन सेगमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो जहाँ पे दो साइड्स या दो लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, कोना। कॉर्नर वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये कोना हो गया, ए इज अनदर कॉर्नर और वर्टेक्स, बी इज अ वर्टेक्स क्योंकि बी ए और बी सी जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पे मीट कर रहे हैं। सी इज अ वर्टेक्स, वाई, बिकॉज बी सी और सी डी जो है यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और ए डी एंड डी सी आर मीटिंग है, तो डी इज अ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गए, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट कर रहे हैं। ओके, सो वर्टेक्स क्या हो गया, यहाँ पे ए इज अ वर्टेक्स, बी इज अ वर्टेक्स, सी इज अ वर्टेक्स एंड डी इज अ वर्टेक्स। Why they are called as vertex? Because at point A two line segments, or you can say two sides are meeting. At point B two sides are meeting. C पे भी दो sides जो है वो meet कर रही है, and point D पे भी दो sides meet कर रही है। तो vertex को बेटा आप simply corner भी कह सकते हैं, but in mathematics the word corner को हम लोग क्या specify करके बोलते हैं, it is called as vertex। Okay, now the new word which you are going to study is diagonal। Diagonal, what are diagonals? जब हम opposite vertices को जोड़ते हैं, A को C से जोड़ा तो हमें क्या मिला, AC is a diagonal, and जब B को B से जोड़ा तो BD is a diagonal। जब हम opposite vertex को जोड़ते हैं, A के opposite कौन सी vertex है, vertex C, B के opposite कौन सा corner है, vertex B। जो हम ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं, ठीक है, ऑपोजिट भी कह सकते हो,
तब देन वी गेट अ डायगोनल। जब आप ऑपोजिट किसी चीज को जोड़ते हो, किसी वर्टेक्स को, देन वी गेट अ डायगोनल। लेट अस मोर इलैबोरेट। Before studying diagonals, children, you have to understand this word adjacent. ठीक है, adjacent means आपके एकदम से बगल वाला। ठीक है, adjacent simply means neighbor या एकदम से immediate बगल वाला। ठीक है, adjacent word का ये भी नहीं होता। तो अगर ये फिगर मैंने बनाया है A B C D, तो साथ में लगी हुई साइड कौन सी है? AD साइड किसके साथ लगी हुई है? CD के। ठीक है, तो AD इज एडजेसेंट टू AD एंड DC आर एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट मतलब साइड वाला, एकदम बगल वाला। AD एंड DC आर एडजेसेंट। ठीक है, क्या AD इज एडजेसेंट टू BC? नो, AD इज ऑपोजिट। एक होता है बगल वाला, एक होता है आमने सामने वाला। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? जो बगल में होती है। AB इज एडजेसेंट टू DC एंड AB इज एडजेसेंट टू AD। ठीक है, बट जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट मतलब होता है उल्टा। AD जो है ऑपोजिट है किसके? BC के ऑपोजिट है। DC ऑपोजिट है AB के। ठीक है, तो एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला और ऑपोजिट मतलब होता है उल्टा। सामने वाली साइड को हम लोग ऑपोजिट साइड बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को हम लोग बगल वाली साइड बोलते हैं। ओके, तो इन दिस फिगर AD इज एडजेसेंट टू DC। उसी तरह से जो वर्टेक्स हमने पढ़ा है, ये वाली वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, तो वर्टेक्स A इज एडजेसेंट टू vertex A is adjacent to vertex A is adjacent to vertex B। ठीक है, vertex A is adjacent to vertex D। ये दोनों वर्टेक्स आस-पास में है, बगल में है। ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट को शेयर कर लिए, देन दीज टू वर्टेक्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट। और ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगी? क्या वो लाइन सेगमेंट जो A को टच कर रही, A वर्टेक्स को टच कर रही है, वो C को टच कर रही है? नहीं। सो ये दोनों वर्टेक्स क्या होगी? वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स C आर ऑपोजिट वर्टिसेस and A and D are adjacent vertices। ठीक है, तो in our next class we will be studying more about diagonals। हम अगले क्लास में डायगोनल्स को और अच्छी तरह से देखेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। टिल दैट टाइम व्हाट इज योर होमवर्क? To revise what all we have studied in this class. Okay, thank you.